सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है जिसका अभ्यास सूर्य देवता की उपासना के रूप में उगते सूर्य के सामने किया जाता है। प्रत्येक आसन की विधि और श्वसन पद्धति होती है जिसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियों को जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास को छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हथेलियों को सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पादहस्तासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाकर रखते हुए घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अष्टांग नमस्कार, हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखकर शरीर को नीचे की ओर लाकर 8 अंगों को जमीन पर लगा दें। ये 8 अंग हैं: पंजे, हथेलियां, घुटने, वक्षस्थल और ठोड़ी। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ने के बाद की स्थिति को बनाए रखना है। भुजंगासन, दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने की ओर रखते हुए पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखकर नाभि के ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं और हाथों पर संतुलित करें और सिर को पैरों की ओर खींचें। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। पादहस्तासन, दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें और दोनों पैरों को सीधा कर लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियां सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े रहते हुए हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। सूर्य नमस्कार दमे, पीठ दर्द, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, निम्न रक्तचाप, मासिक धर्म विकार, मोटापे, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी होता है। सावधानियां: हर्निया, मेरुदंड और कटिस से अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं।
अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। पाद हस्तासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को ऊपर उठाकर घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथा घुटनों से लगा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पाद हस्तासन कंधे और पीठ दर्द को दूर करता है, वसा कम करता है, कमर पतली करने में उपयोगी, जांघों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी, पीठ दर्द, कब्ज, मधुमेह, जठर समस्याओं और मोटापे के उपचार में सहायक। सावधानियां। तीव्र पीठ संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। चक्रासन। पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पीठ के बल पर सीधा लेट जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियां कूल्हों से लगाकर रख लें। सिर के दोनों ओर हथेलियों को ऐसे रखें कि उंगलियां शरीर की तरफ हो। हाथों और पैरों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाएं। कोहनियां सीधी रखें और सिर पैरों की तरफ कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। चक्रासन आयु वृद्धि के प्रभाव को रोकता है, वसा कम होती है, कमर पतली करने में और कंधे चौड़े करने में उपयोगी, पाचन तंत्र में सुधार होता है, व्यसन, दमा और पीठ दर्द के उपचार में उपयोगी। सावधानियां। व्रण, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। धनुरासन। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भुजंगासन। पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं। भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी, वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली, पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए।
योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सिंहासन, दोनों पंजों को जोड़कर एड़ियों को ऊपर उठाकर घुटनों को बाहर की तरफ फैलाकर एड़ियों के ऊपर बैठकर शरीर को संतुलित करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ठोड़ी को नीचे लाकर कंठकूप के ऊपर दबाकर रखें। दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित कर मुंह को पूरा खोलकर जीभ को यथासंभव बाहर ले आएं। इस आसन में बैठकर कुछ बार जोर से दहाड़ें। सिंहासन मुंह, दांत, जीभ और जबड़े संबंधी रोगों के उपचार में सहायक होता है। शेर की तरह निडर बनाता है। सांस की दुर्गंध दूर करने में उपयोगी। चेहरे की झुर्रियां कम करता है। चेहरे की मांसपेशियों और ऊतकों को पुनर्स्थापित करता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन, अवसाद, पायरिया, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। शीर्षासन, शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। आसन के स्थान को अतिरिक्त कपड़ा बिछाकर नरम कर लें। मुलायम और नरम स्थान पर अपने सिर के सामने के हिस्से को रखें। उंगलियों को परस्पर मिलाकर सिर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर टिका दें और कोहनियों के बल पर शरीर को शीर्षासन के अभ्यास से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे खांसी, बाल झड़ना, कशेरुका संधि शोथ, नेत्र, त्वचा और मस्तिष्क संबंधी रोग। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। आयुर्वृत्ति के प्रभाव को रोकता है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। तनाव से मुक्ति मिलती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सावधानियां, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों
बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सर्वांगासन। हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक। गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। अम्लपित्त, पाचन, मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। वृक्षासन। दोनों हाथों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए हथेलियों के बल पर शरीर को संतुलित करें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। वृक्षासन के अभ्यास से हाथों को मजबूती मिलती है और सिर के क्षेत्र में रक्त परिसंचरण सुधरता है। साइनस और सर्दी के उपचार में सहायक। आंख, सिर, नाक, कान और मुंह की क्रिया में सुधार होता है। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। त्वचा और नेत्र संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक। कशेरुका संधि शोथ और गलसुओं के सूजन के उपचार में उपयोगी है। सावधानियां। हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। मत्स्यासन। पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और सिर को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों का सहारा लेकर शरीर को ऊपर उठाएं और शरीर को पैरों और सिर के बल पर संतुलित कर लें। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। दोनों कोहनियों को जमीन से लगा दें और एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। मत्स्यासन के अभ्यास से आंखों को पोषण मिलता है, आंखों का तनाव कम होता है और दृष्टि में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और कमर दर्द कम करने में सहायक। तैराकी करते हुए जब थक जाएं, तब इस आसन में आराम से पानी के ऊपर संतुलित कर विश्राम कर सकते हैं। वक्षस्थल और फेफड़े चौड़े होते हैं, जिससे कि सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर करने में मदद मिलती है। त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। दमे, ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पाचन, अवसाद और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में सहयोगी। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। कटी चक्रासन। दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। हाथों और कमर के ऊपर के हिस्से को दाईं ओर घुमाएं।
दाएं हाथ को जमीन के समानांतर सीधा रखें और बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा जमीन के समानांतर सीधा रखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर के लिए इसे दोहराएं। कटी चक्रासन से वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर पतली होती है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। हाथों, पैरों, पीठ, गर्दन और पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक। जिगर की क्रिया में सुधार होता है। लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। कब्ज और पीठ दर्द के निवारण और उपचार में सहायक। ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। उंगलियों को परस्पर जोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। शरीर और हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए शरीर को धीरे धीरे दाईं तरफ जितना संभव हो उतना ले जाएं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस स्थिति को बनाए रखें। अब शरीर और हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए शरीर को धीरे धीरे बाएं तरफ जितना संभव हो उतना ले जाएं। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन के अभ्यास से वसा कम होती है, कमर पतली करने में और कंधे चौड़े करने में उपयोगी, कब्ज की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। ताड़ासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। उंगलियों को साथ रखते हुए और हथेलियों को शरीर के दूसरी ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। पंजों के बल पर आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। उंगलियों को परस्पर गूंथकर हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। पंजों के बल पर आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दायां हाथ सीधा रखते हुए दाईं हथेली दाईं जांघ के बाहर की ओर लगा दें। बाईं हथेली को शरीर की ओर रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचें और बाईं उंगलियों की ओर देखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ हाथ बदलकर इसे दोहराएं। ताड़ासन लंबाई बढ़ाने में उपयोगी होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए उपयोगी आसन, थकान दूर करने में सहायक और नियमित अभ्यास से शिशु के जन्म से पहले की प्रसव पीड़ा कम होती है। कब्ज, पीठ दर्द और पाचन संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में भी सहायक। पश्चिमोत्तानासन। पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बिना घुटने मोड़े उंगलियों को परस्पर मिलाकर हथेलियों को तलवों से लगाकर शरीर को आगे झुकाकर सिर पैरों से लगा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पश्चिमोत्तानासन एकाग्रता में सुधार लाता है और इससे मन शांत होता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द दूर करने में सहायक। अम्लपित्त, मधुमेह और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सुप्त पवन मुक्तासन। पैरों को सीधा रखते हुए पीठ के बल लेट जाएं। बाएं पैर को उठने से मोड़कर बाएं घुटने को वक्षस्थल के पास ले आएं। दोनों हाथों को
पैरों को सीधा रखते हुए जमीन के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों को सीने के पास ले आएं और दोनों हाथों को पैरों के ऊपर परस्पर लपेट लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सुप्त पवन मुक्तासन पैरों में रक्त परिसंचरण सुधारता है, जोड़ों के दर्द के उपचार में सहायक होता है। अम्लपित्त, उच्च रक्तचाप, कशेरुका संधि शोथ, मधुमेह और जठर संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। वज्रासन पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रख लें। मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। वज्रासन के अभ्यास से पाचन तंत्र में सुधार होता है और पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक है। ये भोजन के बाद अभ्यास करने से भोजन जल्दी पचता है, घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है, मन स्थिर होता है। रक्ताल्पता, अम्लपित्त, कशेरुका संधि शोथ और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में भी उपयोगी।